Sister Shazleen, we welcome you. Thank you, Clean Bhai. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्या आप खुदा की हुजूरी में आके खुश हैं? Amen. बेशक। और जो खुश है आज उनको ये कलाम समझ भी आएगी। हालेलुया। और सभी खुश है, सबको समझ आएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, सर को झुकाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा पाक इस वक्त मैं अपने आप को अपनी बातों से, अपनी चीजों से, अपनी मैं से, अपनी हर एक चीज से खाली करती हूँ। खुदा पाक में पीछे हट के आप आगे आ जाइए। यीशु आपने सहायक मददगार हमें बख्शा, जो हमें आपकी बातें सिखाएगा, अपने से कुछ ना कहेगा बल्कि आपसे हासिल करके बताएगा। हाँ खुदा पाक आप हमारी समझ, आप हमारी हिकमत है। खुदा पाक वो बातें जो आज बाप के दिल की तय की बातें वो हमसे कीजिए। आपके बेटे बेटियां सुनने के लिए बैठे हैं, और वो बातें जो मैं बोल भी ना पाऊँ वो भी इनको समझा दीजिए खुदा जी। और जलाल सारा आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कलाम में जाने से पहले एक बात पूछूंगी, कौन कौन दुआ करता है? दुआ करने वाले लोग कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे जरा। हम सभी करते हैं। आमीन, आमीन। जो फेसबुक पे वो भी करते हैं, जो देख रहे हैं वो भी करते हैं। सब ईमानदार दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ के बगैर तो ईमानदार जी ईमानदार है ही नहीं है ना। चले आप बताएं कि एक शख्स है उसके पास रोटी है, और एक शख्स है जिसके पास भूख नहीं है। एक के पास रोटी है और दूसरे के पास भूख नहीं है। किसके लिए दुआ करनी है? एक पास रोटी नहीं है, एक पास रोटी नहीं है और दूसरे के पास भूख नहीं है। किसके लिए आप दुआ करेंगे? फिर से बताती हूँ, शायद थोड़ा सा उल्टा कर दी। एक शख्स के पास रोटी नहीं है, एक शख्स के पास रोटी नहीं है और एक के पास भूख नहीं है। 2 लोग हैं आपके पास, किसके लिए दुआ करेंगे? जिसके पास रोटी नहीं है। जिसके पास रोटी नहीं है। जिसके पास रोटी नहीं है। और कोई? जिसके पास रोटी नहीं है। इसको भूख नहीं है ताकि उसको भूख लगे। हालेलुया, यही सुनना था। हालेलुया। दोनों को दुआ की जरूरत है। जिसके पास रोटी नहीं है उसके लिए भी करे, जिसको भूख नहीं है उसके लिए भी करे, कि जो रोटी पड़ी वो खाने वाला भी तो कोई हो। हमने कलाम के शुरू में एक बात भाई ने कही कि हम खुदावंद की रोटी, रूहानी खुराक खाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आइए हम रूहानी खुराक खाने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर किसी का डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा कनेक्ट करें। तो आते हम अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, और अगर बाय मिस्टेक भी खुल जाए तो उसको फौरन म्यूट कर लें। चलिए खुदा के कलाम में से देखते हैं इमसाल, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 27 चैप्टर और उसकी 7वीं आयत। इमसाल 27 उसकी 7वीं आयत, प्रोवर्ब्स 27 उसकी 7वीं आयत 7 वर्ष में क्या लिखा है? असूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है। असूदा जान, हिंदी में आपके क्या लिखा है? असूदा जान को क्या लिखा है? आप हिंदी में को पढ़ेंगे? संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती। ओके। असूदा जान मुझे अभी भी हिंदी में समझ नहीं है एक्चुअली, क्या पढ़ा है? संतुष्ट होने पर, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। ओके, पंजाबी की बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा रज्या हुआ जी शहद के छत्ते तो भी कल्याण करता है। आवाज थोड़ी कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। हाँ जी, रज्या हुआ जी शहद के छत्ते तो भी कल्याण करता है। रज्या होया शहद के छत्ते तो भी नफरत करता है, और जो भूखा है वो हर कड़वी चीजों से मीठी लगती है। आज हम क्या देखेंगे कि वो जो रज्जा हुआ है, वो जो सोल जो फुल है, वो कौन सी सोल है? वो जो सोल भूखी है वो कौन सी सोल है? और जो रज्जी है, जो असूदा जान है, उसको शहद के छत्ते से भी नफरत है। ये कौन सी, किस चीज की बात हो रही है? आज हम इस बारे में देखेंगे। जब दुनिया में हम सब इंसानों को भूख लगती है, हम सब इंसानों के अंदर खुदा ने एक सिस्टम रखा है, और ये जो भूख लगनी है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है।
और अगर किसी को भूख नहीं लगती तो हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई ना कोई मल्टीविटामिन लेते हैं या कुछ ना कुछ इसका इलाज करवाते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, इसको कुछ किया जाए, है ना। और अगर कुछ लोग इतने हैं कि उनके पास खाना बहुत ज्यादा है, ढेरों ढेर खाना है उनके पास, लेकिन उनके पास भूख नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भूख बहुत लगती है, गरीब है, लेकिन पूरे तरीके से रोटी नहीं मिल रही। ये एक ऐसा सच है जिसको हम कहीं ना कहीं तजर्बे करके आए हैं और आज भी शायद उसमें से गुजर रहे हैं। और अगर हम इस चीज को देखें तो बहुत सारे लोग, देखें आप, कोविड की वजह से हम इन चीजों को और भी ज्यादा आजकल सुनने में मिल रही है। लोग कहते हैं कि घर में खाना नहीं है, घर में रोटी नहीं है, घर में अनाज नहीं है, दुश्वारी हो गई और जॉब चली गई और भूख जो है वो भूख बढ़ती जा रही। जैसे जैसे वसाइल कम हो रहे हैं उनको लगता है उनकी भूख बढ़ रही है, हालांकि वो भूख बढ़ नहीं रही, भूख वैसे ही, लेकिन वसाइल कम होते जा रहे हैं। और इसी तरह से हम बहुत सारी चीजों को आजकल फेस कर रहे हैं, बल्कि ये शुरू से ही था। लेकिन आज हम कलाम में ये जो चीज देख रहे हैं, ये जिस्मानी रोटी से कहीं बढ़ के बात हो रही है, ये हम सब जानते हैं। जब जिस्मानी रोटी की बात होती है, जब इंसान जब खुदा यहाँ से मिसालें देता है हमें जिस्मानी तौर पे, तो खुदा का रूह हमें रूहानी तौर पे कुछ समझाने की कोशिश करता है। यहाँ कलाम में जब जब भी कोई जिस्मानी पिक्चर दी गई तो रूहानी उसके पहलू पीछे जरूर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जिस्मानी बात हो रही होती है, उसको हमने रूहानी तौर पे समझना जरूर है। अब यहाँ पे ये जो रजी हुई जान है, ये जो फुल सोल है, ये जो आसूदा जान है, ये कौन सी जान है, हमने पहले तो ये देखेंगे। देखें होता क्या है, जब शहद के छत्ते की बात करते हैं तो शहद का छत्ता हम क्या समझते हैं। कलाम के मुताबिक शहद का छत्ता जो है मसीह यीशु को कहा गया, क्योंकि क्या क्या लिखा है कि जब इसराइल को बियाबान में मन्ना मिला और वो मन्ना जो था जब वो खाते थे तो वो क्या था, वो मीठा था, मीठा मन्ना था। वो ऐसा जैसे शहद की मिठास होती है, उसकी ऐसी मिठास थी। तो शहद का छत्ता जब हम कलाम को पढ़ते हैं बार बार बड़ी चीजों के अंदर, तो मसीह यस्सु की बात आई है। और जब मसीह यस्सु की बात आई तो मसीह यस्सु जो है कलमा, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, ये कलाम मुकद्दस की बात हो रही है कि एक जो आसूदा जान है उसको तो क्या, उसको शहद के छत्ते से भी नफरत है, लेकिन जो बात नफरत की हो रही है वो एक डिफरेंट सी बात हो रही है, वो एक ऐसी बात है। मैं माफी चाहूंगी, मेरा वाईफाई कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा हो तो आप वरी नहीं कीजिए, मैं कनेक्ट हो जाऊंगी, दोबारा से मैं अपने फोन पे कनेक्ट हो जाऊंगी। तो जब हम बात करें, और सबसे पहले इसके हम देखते हैं कि दो पहलू हो सकते हैं जो हम बात करें खाने की, या ये जान की सोल की जो फुल सोल होती है। जब हम छत्ते की बात करें, छत्ता खुदा का कलाम है, मसीह यस्सु है, खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम, और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये मसीह यस्सु खुदा का कलमा, उसकी बारे में हो रही है बात। शहद की जो बात हो रही है, शहद के छत्ते की, ज़बूर 119 उसकी 103 आयत के अंदर क्या लिखा है, ज़बूर 119 और उसकी 103 आयत, वहां पे यूं लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। खुदाम का कलाम वहां क्या कहते हैं कि तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। इतनी शीरी बातें वो शहद के छत्ते से भी ज्यादा उसको मीठी मालूम होती है, मीठी लगती हैं। यानी खुदा का कलाम, जब वो शहद का छत्ता खुदा के कलाम को कहा गया है, शहद के टपके खुदा के कलाम को, खुदा के मुंह की बातों को कहा गया है। और कई दफा कुछ जाने इतनी आसूदा होती है, और जब ये आसूदा जान, भरी हुई सोल, ये भरी हुई सोल का मतलब क्या है, कई सोल ऐसी होती हैं कि वो दुनिया की बातों से, दुनिया की रंगीनियों से, अपनी ऐशो इच्छा से, अपनी मैं से, अपनी राइचियसनेस से, अपनी बातों से इस हद तक फुल हो चुकी होती है वो सोल, इस हद तक आसूदा हो चुकी है वो सोल, कि जब उनको खुदा का कलाम, ये शहद का छत्ता दिया जाता है, ये शहद का टपके दिए जाते हैं, बेशक उस शहद के टपके को आप कितना भी पसोर के दे दें, बेशक उनको कितना भी गार्निश करके दे दें, बेशक उसको गर्मा गर्म करके दे दे, बेशक उसको कितनी खूबसूरत डिशेस के अंदर रख के दे दे, कितनी खूबसूरती से बयान कर दे, लेकिन उनकी जान फिर भी उस छत्ते से फायदा नहीं उठाती।
क्योंकि वो सोल जो है वो पहले ही भर चुकी है। किस चीज से भरी है? वो दुनिया की ऐशो इच्छा से भरी है, वो अपनी मैं से, अपनी राइचियसनेस से भरी हुई है, वो अपनी मगरूरी से भरी हुई है, उसके अंदर अपनी रस्म और रवाज और कल्चर की बंदिशें हैं। वो हर चीज जो पहले ही चीज भरी है उसमें और भर नहीं सकती। असुदा जान ये भी हो सकती है। असुदा जान जो भरी हुई सोल है, जो रज्जी हुई जान है, एक और भी उसका पहलू हो सकता है। वो पहलू क्या हो सकता है? एक जान, अब नफरत की बात नहीं हम करें, उस वर्ड को निकाल के हम असुदा जान की बात करें, उसको देख रहे हैं। जो असुदा जान जो फुल सोल है उसकी बात करें। एक जान जिसके अंदर इस हद तक खुदा की खुदाई भर चुकी है, उसने इस हद तक खुदा की राइचियसनेस को अपने अंदर ले लिया है, उसने इस हद तक खुदा को अपने अंदर ले लिया, यीशु की बातों को, यीशु के कलाम को। और जैसे जैसे कलाम अंदर जा रहा है वो खुद घट रहा है, वो घट रहा है, वो घट रहा है। घटते घटते वो खुद जीरो हो चुका है और अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नजर आ रहा है। और जब ये बात हो रही है तो दुनिया की कोई भी चीज उसके सामने आप रख दे लाके, दुनिया की कोई भी ऐशो इशरत, उसको पहाड़ पे ले जाके सब कुछ दिखा दे, उसको टीलों पे ले जाके हुकूमतें दिखा दे, सोना चांदी दिखा दे, महलों की उसको बातें कर दे, उसको कुछ भी आप कह दे, फिर भी उसकी जान को उससे नफरत ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खजाना भरा है वो उस खजाने से कहीं ज्यादा उत्तम खजाना है जो वो अपनी आंखों से बाहर देखता है। ये है असुदा जान, ये भरी हुई जान की बात कर रहे हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से देख रहे हैं कि जो असुदा जान है, जो भरी हुई जान है, उसको शहद के छत्तों से भी नफरत होती है। लेकिन हम वो नफरत के लफ्ज को देख के और शहद के छत्ते को देख के हम उस असुदा जान की बात करें जो शहद के छत्ते के साथ असुदा नहीं हुई, जो शहद के छत्ते के टपकों के साथ नहीं भरी हुई, जो बल्कि अपनी चीजों के साथ भरी हुई है और उसको उस शहद के छत्ते से और टपके से नफरत हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही अपने ज़हन में जब आते हैं तो प्रचारक बोलने वाला जब बोलना ही शुरू कर देता है तो उनके ज़हन में अपनी ही पिक्चर बन जाती है कि अब तो ये यही बोलेगा, ये तो हमेशा यही बोलता है, इसका यही स्टाइल है, इसने कोई नई बात नहीं करनी। और क्या होता है, वो पहले ही छत्ता जब भरा होता है, अंदर पहले ही असुदा हुई होती है, जान पहले ही असुदा हो जाती है नेगेटिविटी के साथ। पहले ही वो जान असुदा हो जाती है दूसरों के लिए, जो वो क्या जान सोच रही है उस अपनी सोचों के साथ, दूसरों को जजमेंट करने के लिए जो सोचे हैं उनके साथ वो असुदा हुई होती है, भरी होती है। जब असुदा का मतलब भरी होती है, फुल हुई होती है, रजी हुई है, वो अपने आप को पहले रजा लेते हैं इस चीज से। और जब खुदा का बंदा कलाम करता है, जब खुदा के लोग बात करते हैं, जब खुदा कलाम करता है अपने बंदों में से हो के उनके साथ, तो उनके लिए वो कोई नई बात नहीं होती। उनको लगता है ये तो वही बात है जो रोज ही सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पहले रज्जे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस बात को सुनने के लिए पहले खाली ही नहीं करते। हम अक्सर ये बात आके करते हैं कि कलाम को सुनने से पहले अपने रूहानी कानों को खोलें, अपने आप को खाली कर दें। जब खाली करेंगे तब कलाम, चीज खाली होगी तो तब ऊपर से चीज भरी जाएगी। लेकिन पहले अंदर भर लेते हैं। प्रचारक बोलना शुरू भी नहीं करता, जब दुआएं करता है, कई दफा तो ये भी होता है कि पता होता है आज किसने कलाम देना, आज जाते नहीं है चर्च, आज आज चर्च रहने दो, आज तक कलाम मिलता है। पहले जान भरी होती है। कई दफे ऐसे होते हैं मगरूरी की जान असुदा हुई होती है, अंदर जो प्राइड होती है उससे जान असुदा हुई होती है कि मुझे तो इनसे कहीं ज्यादा आता है, मुझे तो खुद कलाम बहुत ज्यादा आता है, मैंने इससे क्या सीखना है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो अभी खुद सीखने की इसको जरूरत है। वो जो रूहानी मगरूरी जान पहले ही असुदा हुई होती है।
और जब असुदा हुई होती है तो बेशक जो बोलने वाला है वो सादा लफ्जों में आपको शहद के टपके भी दे रहा हो, वो ये कलाम जब बोलते हैं लोग, ये कलाम ये शहद के टपके हैं। जब इस कलाम के अंदर यीशु की बात आ जाती है तो ये शहद के टपके हैं। जब इस कलाम के अंदर निजात की बात आती है तो ये शहद के टपके हैं। जब इस कलाम के अंदर खुदा की मोहब्बत आ जाती है तो ये शहद के टपके हैं। ये कलाम का एक एक लफ्ज शहद के टपके हैं। शहद आपको पता है कितना महंगा है, हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। शहद के अंदर आपको पता है कितनी एनर्जी है। शहद के अंदर आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज है। शहद को कभी भी उल्ली नहीं लगती, आपको पता है शहद को कभी उल्ली नहीं लगती, सालों साल रख के देखिए। ऐसे ये खुदा का कलाम अब्दुल अबाद है, इसके अंदर शिफा है, इसके अंदर जिंदगी है, इसके अंदर माफी है। जब कोई खादम बेशक आके आराम से एक हवाला पढ़ के ही चला जाता है, बेशक उसके पास लफ्जों की भरमार नहीं है, बेशक उसका स्टाइल बहुत सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है, बेशक वो बहुत जोश में नहीं बोलता, बेशक वो अंदर से इधर की बातें ला के नहीं करता, लेकिन जब वो एक हवाला ही पढ़ देता है तो उसने आपके लिए वो शहद का टपका आपको दे दिया। आप उसी को लेके अंदर अपनी जान को सुधा कर लें, ना कि बल्कि अपने आप को पहले से फिल करके रखे कि नहीं मुझे तो पहले बड़ा आता है, मैं तो पहले कलाम से भरा हुआ हूं, जो मुझे आता है ये तो इनको आता ही नहीं है। फरीसियों के साथ यही प्रॉब्लम होती थी, फकीयों के साथ यही प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो जिस्मानी तौर पे ही सब कुछ करते रह गए। एक और भी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि जो जान जो है, रूह जो है, हमारी रूह की बात हो रही है, जान की बात हो रही है। जान के आपको पता है, हम कई दफा जिक्र करते हैं, जान वो हिस्सा है जिसमें इंसान की अपनी डिजायर्स होती है, जिसमें इंसान की फीलिंग्स होती हैं, जिसमें इंसान की इमोशंस होती हैं, जिसमें इंसान की विल होती है। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी वांट, व्हाट वी डिजायर, ये जान की बात है, ये जान है। और ये जान का जो हिस्सा है यही हमें सख्त करता है। ये जो जान का हिस्सा है यही हमारे बदन को पाक रूह की हैकल बनने से रोकता रहता है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से जान पहले ही से असुदा होके बैठ जाती है। और जब ये शहद के टपके आते हैं तो वो शहद के टपकों से नफरत का मतलब है कि किसी चीज को कबूल ना करना, किसी चीज को अंदर ना लेना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। जैसे फकीयों और फरीसियों ने यीशु की तालीम को, जो रूहानी तालीम थी, उसको वो रिजेक्ट कर रहे थे, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, यीशु को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अपनी रवायतों को उन्होंने और पुख्ता किया, अपनी रवायतों को ऐसा पुख्ता किया कि हैकल में भी जाते थे तो दुआ कैसे करते थे, शुक्र करते हैं खुदा कि ये जो शख्स मेरे साथ दुआ करने पीछे खड़ा दरवाजे में, मैं इसकी तरह का नहीं हूं, मैं इसकी तरह का बदकार नहीं हूं, मैं तो रोजे रखने वाला शख्स हूँ, मैं तो हैकल में बड़ा रेगुलर आने वाला शख्स हूँ, मैं तो दुआ करने वाला शख्स हूँ, मैं तो दयकियां देने वाला शख्स हूँ। ये वो चीज है जो जान को पहले ही असुदा कर देती है, जान को पहले से भर देती है अपनी सेल्फ राइचियसनेस। जो लोग अपनी सेल्फ राइचियसनेस के अंदर होते हैं, ये समझते कि हम तो बहुत दुआ करते हैं, कभी चर्च नहीं मिस करते, कोई इबादत नहीं मिस करते, रोजे रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, मनादी करते हैं, और ये इस चीज से क्या होती है, जान उनकी पहले ही असुदा हो चुकी है, पहले जान असुदा हो चुकी होती है। और फिर जब दुआ में भी आना है तो एक टाइम रखता है कि हाँ चलो दुआ जाएंगे, 2-3 गीत निकल जाएंगे तब जाएंगे, अभी कौन सी इबादत शुरू, क्या पहले जाके क्या करना है। यीशु पहले ही मौजूद होते हैं हमारे आने से पहले। और फिर जब जाना भी है तो कब जाना है, जैसे कलाम खत्म हुआ, जैसे पादरी बोलना शुरू किया तो ये तो पादरी मेरे मन का नहीं, ये तो मेरी इसकी तो मुझे मजा नहीं आता मुझे कलाम का, ये तो मेरे मन को नहीं भाता इसकी बातें, तो फटाफट निकल भी गए, चर्च भी निकल गए, चर्च भी छोड़ दिया, अगली दफा आएंगे। ये जाने जो पहले ही असुदा हुई होती है, जिनको नफरत होती है, जो रिजेक्ट कर देते हैं शहद के टपकों को, शायद वो ही एक दिन होता है जो आपके लिए वो दिन था
जब आपके दिल में शैतान ने ये बात डाल दी, जब आपके दिल में कड़वा बीज ये बोल दिया कि आज तो कोई ऐसी खास बात नहीं सुनने की मिलेगी, आज तो मेरी पसंद का पादरी नहीं है, आज तो चलो। आपको पता है इबादत के आखिर तक रुकना क्या ब्लेसिंग होती है, आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। एक दफा जब इब्राहिम के पास फरिश्ते आए और साथ यस्सु आए, आप कहेंगे वहां यस्सु लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप और से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जब यस्सु आए उनके पास और फरिश्ते आए और उन्होंने खाना खिलाया दोपहर के टाइम, उनको मक्खन, दूध, रोटी और वहां पे और मीट, और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने मिल के आपस में जब शराकत की, तो जब फरिश्ते जो यस्सु और फरिश्ते जो उनको खुदा हाफिज कहने वाले थे और वो जा रहे थे सदूम और मूरा की तरफ, तो इब्राहिम उनके पीछे तक गया, उनको बाहर तक छोड़ने गया। और पता खुदा ने बात कब की यस्सु ने इब्राहिम के साथ? जब इब्राहिम बाहर तक उसके साथ गया। जब वो खाना खा रहे थे तब नहीं बात हुई, जब वो इकट्ठे बैठे थे तब नहीं बात हुई। खुदा ने कब बात की इब्राहिम से? जब वो बाहर तक, गो टू लास्ट एक्सटेंड, आखिरी कदम तक, आखिरी पल तक। तब खुदा ने इब्राहिम के साथ अपने मन की बात की कि मैं किस चीज के लिए जा रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं। और उस वक्त इब्राहिम ने उनके लिए इंटरसीड किया जो सदूम और मूरा के अंदर लोग थे। तो आज मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी चर्च कलीसिया में जाते हैं, किसी भी मंडली में बैठते हैं, अगर आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है तो अपने दिल को परख लिया करें। मैं जूम की बात नहीं है खाली कर रही, कहीं पे भी ये मैंने भी अपने आप को परखा बहुत दफा, और आज मैं इस चीज के लिए इकरार करती हूँ और मैं इन चीजों से माफी मांगती हूँ। हमने भी ऐसे किया, शायद आज भी कहीं ना कहीं करते होंगे, लेकिन आज हम इस चीज से माफी मांग के जाएंगे, आज हम इस चीज से तौबा करके जाएंगे कि अगर यीशु जैसे हमारे लिए आने से पहले इंतजार कर रहे थे, वैसे यीशु जाने तक भी हमारे लिए वहीं बैठे होते हैं आखिरी बरकत देने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जान पहले ही असुदा हो चुकी होती है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं? और कौन सी चीज है जो जान को पहले ही असुदा कर देती है? मगरूरी हमने देखा, अपनी पर्सनल तफरकेबाजी, फिरकाबाजी, अपनी ओन राइचियसनेस को हमने देखा कि हमारी अपनी दीनदारी, हमारी डॉक्ट्रिन, हमारी अपनी थियोलॉजी, हमारे अपने ख्यालात। कई दफा कलाम बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरती से होती है चीज, लेकिन हमारे पास शायद कोई और रेवलेशन होती है और हमें लगता है जो बोलने वाला ये तो कुछ गलत बोल रहा है। हाँ, ये नहीं बात, हम ऐसा भी हो सकता है कि बोलने वाला कलाम के मुताबिक ना बोल रहा हो, लेकिन कलाम के अंदर एक बात लिखी है, जब कलाम दिया जाता है तो आप सुनने वाले उसको परखें। कैसे परखे? कलाम में से जाके परखे कि क्या ये जो बोल रहा है कलाम में इसके कई रेफरेंस है। हर बात पे आमीन भी नहीं कह देना, क्योंकि हर तरह के आज की तालीम में बहुत डिफरेंट तालीमें आ रही हैं। डिसीव नहीं होना, लेकिन अपनी जान को पहले से आसूदा करके नहीं रखना। जब शहद के टपके दिए जाए तो उन शहद के टपकों को आपने रिसीव करना है, क्योंकि उनके अंदर जिंदगी है, उनके अंदर शिफा है, वो माफी है, वो मोहब्बत है, वो यस्सु है। आपको पता है एक कौम जिसने शहद के टपकों से और इस यस्सु से, इस रूहानी खुराक से जो आसमान से दी गई थी, बिल्कुल जो अपना सेंटर्ड एटीट्यूड, जो अपनी जात को आगे रखते हैं हर बात में कि मेरे से बढ़ के कौन, मैं। इसीलिए एक बात कलाम में लिखी है, यूना ने कहा था जरूर है यीशु बड़े और मैं घटूं, मैं घटनी चाहिए, ये मैं घटाएं आज के बाद। ये बहुत बड़ी रीजन है जो जान पहले ही सुधा हुई होती है। मेरी डॉक्ट्रिन, मेरी थियोलॉजी, मेरी स्टडी, मेरा तजर्बा, मेरे 30 साल 40 साल, मेरी ये बात, मेरी बाइबल स्टडी, मेरी दुआएं, ये मैं को कम कर दे, कम नहीं कर दे, खत्म करनी है। मैं को आज मार के जाए, क्योंकि ये मैं आज सूली पे चढ़नी चाहिए। यहाँ पे ये मैं जो है, इसकी वजह से जब मैं आती है तभी क्या होता है, शहद के टपकों से नफरत हो जाती है, रिजेक्ट करते हैं, कबूल ही नहीं करते। यूहन्ना ने कहा जरूर है यीशु आ बढ़े और मैं घटूं। और पॉल की वर्स में हमेशा कोट करती हूँ जो मेरे दिल के करीब है, कि मैं मसीह के साथ मसलूब हूँ, अब मुझ में मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया।
इस मैं को मारे। और ये यीशु ने भी कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी क्रूस को उठाए, अपने आप को मारे, अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दे जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अपनी मैं को, अपनी मकरूरी को। हम कौम की बात कर रहे थे, इसराइल जब बियाबान के अंदर थे तो खुदा ने आसमान से मन बरसाया, हम जानते हैं। और वो जो मन है वो क्या था? वो मसीह यीशु खुद। यीशु ने कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं तुम्हारे लिए, ये यीशु है। और फिर लिखा है कि उन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई। लेकिन सब कुछ खाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने एक दिन क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी जान को इस नकम्मी खुराक से कराहियत है। अब नंबर्स 21 उसकी 5 वर्ष के अंदर ये लिखा है, गिनती उसकी 21वां बाप और 5 आयत के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा कि हमारी जान को इस खुराक से कराहियत है। ये किसकी बात कर रहे थे? जिसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए फकीरों फरीसियों ने आके यीशु को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आजकल लोग जो अपने कामों पे, हाथों के कामों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि यीशु की रास्तबाजी पे, जो आसमान से रोटी मिली, ना कि उस पे। और फिर देखते हैं फिर क्या हुआ कि हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमने गौर करना, क्या हमारी जाने पहले से अशुद्ध तो नहीं है? क्या हमारी जाने पहले से ही भरी तो नहीं है? क्या आज हम भी खुदा के कलाम को इस तरह से तो नहीं रिजेक्ट करें? हिस्किल को हम हिस्किल 3 बाप उसके अंदर एक वाक्य पढ़ते हैं कि रोया के अंदर खुदा ने हिस्किल को तुमार दिए और खुदा ने कहा इन तुमार को खा लो। वो तुमार क्या है? यानी खुदा का कलाम। वो तुमार खाने को कहा और उसने खा लिए। और जब उसने खा लिए तो लिखा है कि वो तुमार उसके मुंह में तो उसको मीठा लगा, लेकिन पेट में जाकर कड़वा हो गया। कई दफा ये होता है कि अगली बात हम देख लें, कड़वी क्योंकि अगली बात हमने 2 हिस्से से, असूदा जान को शहद के टपकों से नफरत है, लेकिन भूखे के लिए कड़वी चीज मीठी है। हम भूखे के लिए कड़वी चीज मीठी, हम इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या चीज है। अब जब उसने खा ली तो उसके पेट में जाकर वो कड़वी हो गई। और यही बात हम मुकाशवा के अंदर देखते हैं, रेवलेशन प्रकाशित की पोथी के अंदर देखते हैं 10 बाप के अंदर। वहां पे भी यूहन्ना को खुदा ने तो मार दिया, खुदा ने फरिश्ते ने कहा कि उसको अब खा लो। अब जब खा ली तो वहां पे भी हम देखते हैं कि जब उसने खाया तो उसका पेट, उसने कहा कि इससे तेरा पेट तो कड़वा हो जाएगा, लेकिन तेरे मुंह के अंदर ये मीठा शहद की तरह लगेगा। अब ये बात क्या थी? ये तुम्हार, जब हम खुदा का कलाम खाते हैं, हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था कि कुछ लेकिन भूखे के लिए, जिसको अंदर भूख होती है, कलाम की भूख, निजात की भूख, यीशु की भूख, यीशु को पाने की भूख, वो उसके लिए हर एक कड़वी चीज भी मीठी हो जाती है। क्या मतलब है इसका? जब हम यीशु में आते हैं तो हमें पता है कि चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। वो हनी के छत्तों की तरह टपकों से ज्यादा मीठा है। उसकी बातें, वो खुद, वो रूहानी मन्ना, वो जो आसमानी रोटी, वो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठी है। लेकिन जब खाने के बाद क्या होता है? जो उसके साथ हुआ वही हमारे साथ होना चाहिए। उसके बाद हमारे मुंह में तो वो मीठा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि पेट कड़वा हो जाता है। यानी कि जो एक्सपीरियंस होते हैं हमें यीशु में आने के बाद, वो बेहद कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं। कई दफा कैसे कड़वे होते हैं? परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। कैसे कड़वे होते हैं? धुतकारे जाते हैं। कैसे कड़वे होते हैं? शैतान आके कहीं ना कहीं हमें वर्गलाने की कोशिश करता है, शक व शुबहात में डाल देता है। कैसे कड़वे हो जाते हैं वो एक्सपीरियंस पेट में जाके? कैसे वो कड़वा एक्सपीरियंस होता है? हमें बहुत सारी चीजों के ऐसे कि हमें उनसे इनकारी करनी पड़ती है। हमें अपनी दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की चीजों से इनकारी करनी पड़ती है। हमें अपनी मैं को छोड़ना पड़ता है। हमें अपने आप को सूली पे रोज रोज चढ़ाना पड़ता है। हमें सूली पे चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि लिटरली हम, इसका मतलब है कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों से हमें इनकारी करनी पड़ती है। वो एक्सपीरियंस जो कड़वा एक्सपीरियंस, लेकिन वो मीठी लगना शुरू हो जाती है। परसिक्यूशन के भी अंदर होते हैं तो वो मीठी लगती है। परसिक्यूशन, प्रेज निकलती है, खुदा की तारीफ निकलती है, सताइश निकलती है। कांट में पांव भी ठुके होते हैं, जंजीरों से भी जड़े होते हैं, तो खुशी से प्रस्तुत कर रहे होते हैं, शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, हमद के गीत गा रहे होते हैं। कोई मुंह पे भी थूक रहा होता है तो उसको माफ कर रहे होते हैं।
आमेन। जब वो खाई जाती हैं, जब वो चीजें ले ली जाती हैं, तो कड़वी चीजें भी क्या आती हैं, जो भूखे होते हैं। लेकिन ये भूखे कौन से भूखे, जो रासबाजी के भूखे और प्यासे। ये वो भूखे की बात नहीं हो रही, रोटी की बात हो रही है। जिनको कलाम लेने की चाहत है, जिनको कलाम सीखने की चाह है, जिनको यीशु में बढ़ने की चाह है, ये उनकी बात हो रही है। वो लोग जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे, वो भर दिए जाएंगे। नो प्रॉब्लम, हमें कलाम समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जब एक वर्ष से पढ़ दी गई तो वो कलाम मेरे लिए है। आज मैं उसको ये लेके जा रही हूँ। और कलाम के बाद मुंह में वो मीठा है, लेकिन बाद में जो हमें एक्सपीरियंस है, पेट में जाकर वो जो कड़वा हो रहा है, जो एक्सपीरियंस हमें देखने पड़ रहे हैं, उसके लिए हम और भी खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भूखे के लिए वो क्या है, कड़वी चीज भी मीठी है, वो कड़वे एक्सपीरियंस भी मीठे हैं, उनके अंदर भी शुक्रगुजारी है, उनके अंदर भी सताइश है। क्योंकि यीशु ने एक बात की थी, जब मुझ हरे के साथ ये सब कुछ हुआ तो आपके साथ भी होगा। दुनिया ने मुझे कबूल नहीं किया, तुम्हें भी कबूल नहीं करेगी। मैं दुनिया में सताएगा, तुम भी सताए जाओगे। जिस दुनिया ने हमारे यीशु को कुर्बान किया, क्या आपको और मुझे जो यीशु के साथ चलने वाले हैं, क्या हमें वो छोड़ेगी? बट एक बात है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज पाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज के बाद शुरू में एक बात की थी कि किन को दुआ की जरूरत है। जिनके पास रोटी नहीं है उनको, या जिनमें भूख नहीं है उनको, तो दोनों ही को दुआ की जरूरत है। जिनको कलाम नहीं मिल रहा, दुआ करें कि कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाए, उन तक कलाम पहुंचे। और जिनके अंदर भूख नहीं है, या जो भूख मर चुकी है, उनकी अपनी चीजों से उन्होंने उस चीज को अपने आप को पहले ही सुधा करके रखा, भर के रखा है, हम उनके लिए भी दुआ करें, ताकि वो शहद के टपकों से फायदा उठाएं, जिंदगी में और यीशु के कद के अंदाजा तक पहुंचे। और हमने आज अपने आप को भी परख के जाना है कि कहीं हम उनमें से तो नहीं है जिनकी जानें पहले ही असुदा हो चुकी है, जो पहले ही से भर चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज, ये हम चंद चीजों की बात की, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, जब आप पाकरू से कहते हैं, पाकरू आपको जाहिर करेंगे। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से, आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर, हम दुआ करें, हम खुदा से आज इस चीज के लिए माफी मांगे। शायद कहीं ना कहीं ऐसी बात, शायद अब आज भी कोई ऐसी बात होगी हो, शायद हम जानबूझ के नहीं भी कर रहे, इरादतन नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी नेचर का हिस्सा बन चुकी है। शायद हमारी कहीं ना कहीं वो आदत बन चुकी है, वो आदतन ही हम करते जा रहे हैं। लेट्स प्रे टुगेदर, क्योंकि याद रखे वो गुनाह, दाऊद कहते हैं मेरे जो डिटाई के गुनाह है और जो मेरे गुप्त गुनाह है, और वो गुनाह जो मैं अनजाने में ही कर देता हूँ, हर गुनाह हर बदी से हमें माफी मांगनी है कि कहीं हमने शहद के टपकों को रिजेक्ट तो नहीं किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे खुदा अयूब कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। हाँ खुदा, ऐसे ही खुदा हम आपके कलाम को अपने अंदर ले और अपने आप को दुनिया की चीजों से खाली करें। और ये कलाम खाली हम भरे नहीं, अपने आप को नॉलेज ना लें, बल्कि खुदा हम इस कलाम के ऊपर हम अमल करने वाले बने। खुदा ये कलाम हमारी जिंदगी के ऊपर खुदा रद्दे पे रद्दों की तरह काम करे खुदा, और ऐसे रद्दे जो सोने और चांदी के हो खुदा जी, जब परखे जाए तो कोई चीज खुदा जी जल के राख ना हो खुदा। हाँ खुदा, मैं आपकी मिन्नत करती, आज कोई भी जान जो पहले से अपने आप को सेर सूदा करके बैठी है, ओ लॉर्ड, हम अपने आप को उस चीज से खुदा तौबा करते, कन्फेस करते, माफी मांगते, और खुदा जी हम आपके हुजूर अपने आप को खाली करते, आप अपने आप से भर दे। यीशु, हम अपने आप को आप से भरने के लिए तैयार बैठे, खुदा अपने आप से भरे। आप हमारे अंदर है जरूर है यीशु, हम घटे, हमारी मैं घटू, और यीशु आप बढ़े खुदा जी। हाँ खुदा जी, शुक्रगुजारी
इंतजारी करते हैं खुदाम जी, जाने भूखी है खुदाम जी, और जिनके पास खुदाम अभी तक आपका कलाम नहीं गया, मेरे खुदा आपकी मिन्नत करती, आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पाक रूह के वसीले से आपके खादमीन वहां तक जाएं खुदाम जी। और बेशक खुदाम जब हम आपके अंदर आ जाते हैं खुदाम जी, और हमें खुदाम ये खुदाम कड़वी चीजें भी हमारे लिए मीठी हो जाती है खुदाम जी। हर एक चीज जो खुदाम जी जो मेरे यीशु ने, मेरे आका, मेरे महबूब ने उठाई खुदाम जी, वही चीजें हमारे लिए हम शुक्रगुजार